मेरी बहुएं ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि चलता हुआ कारोबार बेचकर अब सब घर पर बैठ चुके हैं। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कारोबार से घर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन घर से कारोबार तो नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि घर में हिस्से कर देते, खुद चाहे किराए के मकान में चले जाते, लेकिन कारोबार ख़त्म ना होने देते। घर में रहकर कौन से पैसे कमा रहे हैं, तभी तो बिल की फिक्र हुई कि इतना ज़्यादा बिल। सब समझ रहा हूँ मैं। एक बहू ने एसी चलाया तो इसकी देखा देखी बाकी दोनों भी चलाकर बैठ गईं। इतना बिल कौन भरेगा? फिर से लड़ाई होगी। तुम ऐसा करो, जाकर सारे एसी बंद करवा दो। जिस पर अंबर बेगम परेशान कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इतनी गर्मी है। आसिफ साहब को अंदाज़ा हो रहा है कि अब इस घर में बिजली के बिलों को लेकर फिर से भाई भाई आपस में दस्तों गिरेबान होने वाले हैं। वहीं शाहवीर तो अपनी आधी रकम महानूर के हवाले करने वाला है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। आंखें बंद करके उसके हाथ में पकड़ा देगा। बहुत शौक है इसे लुटने का, और महानूर तो घर बेचकर भी पैसे हथियाने के चक्रों में है। इसलिए तो शादी का झांसा दे रही है शाहवीर को, और इधर शाहवीर महानूर के लिए ईमान से लड़ रहा है। यही फर्क है तुम में और उसमें, जिस पर ईमान दो बदू जवाब देती है। बिल्कुल फर्क तो है वफादारी में और बदकिरदारी में। शाहवीर को गुस्सा आता है, वो हाथ उठाने की कोशिश करता है ईमान पर, लेकिन बहुत जल्द इसका सब्र भी जवाब दे जाएगा। वो छोड़कर चली जाएगी शाहवीर को कि जाओ करो शादी उस लड़की से और लेकर आओ इसे मेरी जगह, क्योंकि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। इधर आप देखेंगे कि फबीहा के वालिद अलमीर का सारा पैसा प्लॉट में लगाना चाहते हैं, जो वो फबीहा के नाम खरीदेंगे और फिर उस पर अपना पैसा लगवा कर इन्हें बुटीक का काम शुरू करके देंगे। इसका मतलब कि अलमीर सारी ज़िंदगी अपने ससुर के सामने सर नहीं उठा सकेगा। और वैसे भी वो इसके मुंह पर ही इसे ताना देते हैं कि फबीहा के कहने पर हमने इसकी शादी के लिए हाँ की थी, वरना मेरे पास बड़े बड़े घरों के रिश्ते मौजूद थे। अलमीर को नीचा दिखाने के लिए इसे बातें सुनाई जा रही हैं कि एहसान मानो हमारा कि हमने अपनी लाडली बेटी तुम्हारे साथ ब्याह कर बहुत बड़ा एहसान किया तुम पर। अब सारी ज़िंदगी इस एहसान के बोझ तले दबे रहना, उफ तक न करना हमारी बेटी के सामने।